सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड शॉक्ड नहीं हूं कि ये हो गया। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस साल तुम देखोगे बहुत बार एंटिसिपेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, एंटिसिपेशन एंड सरप्राइज साथ साथ में चला है। इंटरेस्टिंगली एक मेगा बिग बजट मूवी की चीजें अनाउंस करके फिर उसको कैंसिल करना या डिले करना एक दूसरे बड़े एक्टर की मूवी से आदत लग चुकी है। और वो कौन से एक्टर है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वो रामायण के अंदर भी है। सो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? दो चीजें। सबसे पहला इन्फॉर्म करना, जो कि आपको पता चली गया होगा, एंड स्पेक्यूलेट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या असली रीजन है। पिछली बार का ट्रेलर डालने के बाद कहा गया कि इट्स नॉट फिनिश्ड, मूवी रिलीज होते होते हम लोग और उसके ऊपर काम करेंगे, विच इज वेरी लॉजिकल। एवेंजर्स डूम्सडे का जो हमने फुटेज देखा वो भी फाइनल नहीं है, वो भी रिलीज होते होते काम करेंगे। मूवीज का इस तरीके से काम करना इज वेरी नेचुरल। थोड़ी सी आयरनी जरूर होगी। बड़ू डूम्सडे का ट्रेलर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंड में आएगा कॉमिक कॉन के, 5 दिन पहले गिरा दिया। रामायण का ट्रेलर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू में आएगा कॉमिक कॉन के, पता नहीं कितना आगे ढकल दिया। एंड क्यों ढकला है इसके पीछे मल्टीपल थ्योरीज आप लोग बना सकते हो, कॉन्स्पिरेसी। बट उससे पहले एक्चुअली मामला क्या है ये समझा देता हूं मैं। यूएस के अंदर 3 दिन का एक बड़ा इवेंट हुआ है, कॉमिक कॉन सैन डिएगो में। जैसे अपने यहाँ दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, वैसे सैन डिएगो कॉमिक कॉन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है पॉप कल्चर के अंदर, क्योंकि मार्वल, डीसी, सोनी, इनफैक्ट जो बाकी बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज हैं जो सुपर हीरो कंटेंट नहीं बनाते हैं लेकिन फिर भी अपनी मूवी के अनाउंसमेंट, अपने कास्ट को प्रेजेंट करना, अपने ट्रेलर टीजर गिराना बहुत सालों से चलते आ रहा है। मार्वल ने कई बार अपने पैनल्स, अपने एक्टर्स को होस्ट किया है यहाँ पर। एंड आई थिंक नाग अश्विन की जो कल की मूवी थी ना, वो पहली मेजर इंडियन मूवी थी जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जाके ट्रेलर वगैरह अनाउंस किया था, जिसको लेके उन्होंने बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया था कि हम लोग सैन डिएगो कॉमिक कॉन आए बिडू। वही इवेंट जो इस साल चालू है अभी, रामायण के मेकर्स ने अनाउंस किया था कि हम लोग भी जा रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, फ्राइडे को उनका पैनल था। एंड एक्चुअली कल ये पैनल हुआ है रात में इंडिया के कुछ 3 बजे के आसपास। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नीतीश तिवारी, एक्टर रणबीर कपूर और यश सब गए हुए थे। उस हॉल में जितनी भी ऑडियंस आई थी वहां के लोगों को ट्रेलर दिखाया है, कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज भी प्ले किए गए। ये मोस्ट लाइकली वही एसेट हो सकता है जो हमको दिखाया गया था कुछ महीनों पहले। बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब वहां के लोगों को दिखा देंगे तो ऑनलाइन भी रिलीज कर देंगे। टाइम वी डोंट नो, कोई 8 कोई 10 बजे सुबह कह रहा था, बट आने वाला है 24 तारीख को, ये ऑफिशियली कंफर्म। लेकिन वहां पर नमित मल्होत्रा अनाउंस करते हैं कि ट्रेलर आज पब्लिक के सामने नहीं आएगा, जिसको लेके स्टेटमेंट भी जारी किया। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि उन्होंने पार्टनरशिप स्ट्रक करी है सोनी पिक्चर्स के साथ। ये वही स्टूडियो है जो स्पाइडरमैन बना रहा है, अभी रिलीज होने वाली है अगले हफ्ते। उसने पूरा वो मैडम वेब, मॉर्बियस, शक्तिमान। इट इज एक्चुअली वेरी गुड कि इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप कर ली है। एंड ये चीज पक्की कर देती है कि रामायण को अब एक बहुत बड़ा ग्लोबल रोल आउट मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े 5 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, पिक्चर बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, सोनी उसका पार्ट है। पहले बहुत सारा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि वार्नर ब्रोस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वो डील हुई नहीं हुई। फिर ऐसा कहा जा रहा था कि रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा खुद करेंगे। इसको लेके मैं थोड़ा डूबियस हूं कि ये चीज एक्चुअली कितनी एक्यूरेट है। एंड अगर वार्नर ब्रोस परस्यू कर रहे थे, वो नहीं हुआ, आई थिंक सोनी एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, क्योंकि वो लोग शक्तिमान बना रहे थे, मतलब उनकी नजरें थी इंडिया के मार्केट के ऊपर। लेकिन पॉइंट नंबर बी कि इतना लेट आके और ट्रेलर को डिले करके अनाउंस करना क्या सिग्नल देता है कि आपकी ये डील एकदम मतलब तुरंत ही लॉक इन हुई है। 1 या 2 हफ्ते पहले जब आपने कहा था कि हम लोग 24 तारीख को ट्रेलर निकालेंगे, तब तक ये डील लॉक नहीं थी। इनफैक्ट मुझे पर्सनली ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पिछले हफ्ते जो इवेंट रखा था उन्होंने दिल्ली में, वहां के लोगों को ट्रेलर वगैरह दिखाए गए थे, तब तक भी इनका एकदम लॉक इन नहीं था कि हम लोग सोनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि ओ हमारी एक अनाउंसमेंट थी, उसको मुझे डिले करना है, ट्रेलर मेरा नहीं आने वाला है, हो सकता है कि 1 हफ्ता आगे पुश करना पड़े, 10 दिन आगे पुश करना पड़े, 1 महीना आगे ढकलना पड़े, तो मैं अभी दिल्ली में बैठ के लोगों को दिखा दूंगा, फिर वहां से लीक हो जाएगा, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो, है ना, फिर वो दिल्ली वाला इवेंट आगे भी रख सकते थे। सो इट इज मोस्ट लाइकली कि पिछले 1 हफ्ते में ही इसको डन किया हुआ है। अब अगला स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन की जो मूवी आएगी उसके साथ ये लोग थिएटर्स में लगा सकते हैं। एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि सोनी पिक्चर्स के हिसाब से आप सोचो, आपने इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया है एंड आप चाहते हो कि जितना ज्यादा हो सके उतना लोग इसके ट्रेलर को देखें, इंप्रेशन बने पूरी दुनिया में, ताकि आप अल्टीमेटली उसको उतने थिएटर्स में लगा पाओ। तो आप इस मूवी के साथ एक ट्रेलर तो अटैच करोगे पक्का। लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि वो नया वाला ट्रेलर हो जो हमसे छुपा के रखा गया है। मार्च अप्रैल में जो निकाला गया था, इट इज पॉसिबल कि वो लगा दे स्पाइडरमैन के साथ, क्योंकि अपने यहाँ पे उसको स्क्रूटिनाइज बहुत ज्यादा किया गया था। बट मैंने जितने फॉरेन लोगों के रिएक्शंस वगैरह देखे हैं, वो इतना जजमेंटल नहीं थे, क्योंकि ये उनकी कहानी नहीं है, वो बचपन से सुनते हुए बड़े नहीं हुए, उनके दिमाग में पहले से एक इमेज नहीं बन रखी है कि ये चीज ऐसी दिखनी चाहिए, वो चीज वैसी ही दिखनी चाहिए। सो आई थिंक कि स्पाइडरमैन मूवी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके जो उनका गोल होगा ना, कि अवेयरनेस क्रिएट करना पिक्चर को लेके, वो
पहला वाला टीजर भी कर सकता है। एंड अगर रिसेंटली ऑन पेपर साइन किया हुआ है सोनी के साथ, तो वो लोग पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कब ट्रेलर आएगा, क्या इवेंट्स हम लोग रख सकते हैं ग्लोबल इंपैक्ट के लिए। उसको थोड़ा टाइम तो लगता है भाई, एक हफ्ते में चीजें सॉर्ट नहीं होती। बट देन अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, नया ट्रेलर अपने को मूवी के साथ मिल सकता है, तो होपफुली जल्दी ऑनलाइन भी निकाल दें। स्टेटमेंट मार के जो डिले किया वो सिर्फ एक हफ्ते का डिले हो। आई थिंक उन्होंने अच्छा किया सोनी का नाम रिवील करके, वरना टॉक्सिक वाला हाल हो जाता कि आप कह रहे हो मैं डिले कर रहा हूँ ग्लोबल इंपैक्ट के लिए, बट क्या कैसे होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है टॉक्सिक को लेकर। इंटरेस्टिंगली उसी स्टेटमेंट की लास्ट लाइन आप देखोगे तो यूथ के ऊपर फोकस किया गया है एंड कंट्री में जो कुछ भी चल रहा है। सो आप एक अजम्पशन लगा सकते हो कि इस माहौल में उनको ट्रेलर नहीं निकालना था, इसीलिए ढकला हुआ है आगे, पॉसिबल है। और क्योंकि हम लोग ट्रेलर स्पाइडरमैन डूम्सडे की इतनी बात कर चुके हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जाते जाते। एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर आया था वो वर्ल्ड का सेकंड 2 नंबर पे सबसे ज्यादा व्यूज इन 24 आवर्स वर्ल्ड वाइड बन चुका है। 24 घंटे में 503 मिलियन व्यूज आए हैं सारे प्लेटफॉर्म्स का मिलाकर। बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रेसिव। लेकिन तुमको पता है नंबर 1 पे कौन है? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। एंड द गैप बिडू, डूम्सडे ने 500 मिलियन क्या, स्पाइडरमैन ने 700 मिलियन प्लस कर रखा है। दैट्स द रिकॉर्ड। और यही मकड़े मैन की जो मूवी आने वाली है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर डे 1 वो 45 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। बहुत बड़ा। काफी टाइम से बॉक्स ऑफिस का वीडियो नहीं बनाया हुआ है, तो नोलन की ऑडिसी बना दूं क्या, फिर स्पाइडरमैन को भी देखेंगे। रामायण वाले इवेंट में मेरे को इनवाइट नहीं आया, थोड़ा सैड लगा, लेकिन आप नेटफ्लिक्स के साथ मेरा कोलैबोरेशन वाला वीडियो देख सकते हो। 10 एकदम मस्त हॉरर मूवीज रेकमेंड करी हैं, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके बाय, सेहत का ध्यान रखो, टाटा।